असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो होते हैं वो वैल्यू को स्टोर या अपडेट करने के काम आते हैं वेरिएबल्स के अंदर जो हमने डिक्लेयर किए होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ x नाम से एंड मैं उसमें इस इक्वल टू ऑपरेटर जिसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं की हेल्प से मैं इसके अंदर कोई वैल्यू डाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 5 डाल दिया तो असाइनमेंट जो होता है वो हमेशा राइट टू लेफ्ट होगा, यानी कि राइट में इक्वल टू के बाद जो भी मैंने लिखा है वो राइट से लेफ्ट में असाइन हो जाएगा। यानी कि अब ये जो x वेरिएबल है ये 5 की वैल्यू को ओन करता है, यानी कि इसकी वैल्यू अब 5 है। सिमिलरली मैं इसके अंदर और भी ऑपरेटर्स परफॉर्म कर सकता हूँ, जैसे कि y इक्वल्स टू 2 + 3। तो यहाँ पे मैंने एक एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करके इन दो वैल्यूज़ को कंबाइन करके y के अंदर डाल दिया। अगेन यहाँ पे फिर से जो असाइनमेंट है वो राइट टू लेफ्ट ही होगा। हम इसको और भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर मुझे x की वैल्यू x के अंदर ही डालनी है तो वो कैसे होगा। जैसे x की वैल्यू करंटली क्या है 5, तो मैं उसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ, मैंने ऐड कर दिया उसमें 3, x इक्वल्स टू x+3। तो यानी कि ये वैल्यू कंबाइन होके अब x के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा जब ये एग्जीक्यूट होगा 8। इसको लिखने का हमारे पास एक और भी तरीका है। अगर हम x इक्वल्स टू x+3 नहीं लिखना चाहते तो हम इसको प्लस इक्वल टू करके भी लिख सकते हैं। वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा x प्लस इक्वल 3। यहाँ से जो काम होगा और इस एरिया से जो काम होगा वो एक ही बात है, चाहे मैं उसको ऐसे लिख लूँ या मैं उसको ऐसे लिख लूँ, काम मेरा एक ही होना है। x के अंदर वैल्यू अपडेट हो जाएगी 5 + 3, यानी कि x के अंदर अब 8 आ जाएगा।